Okay, so hello everyone, this is Akshay here. Today's question name is minimum steps to destination. आज मैं वीडियो नहीं शूट करने वाला था, बट एक क्वेश्चन मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा, राइट? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, तो आज मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, बट स्टिल एक क्वेश्चन इतना अच्छा था कि वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था इसके ऊपर। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, राइट? और देन वी विल थिंक कि इस कंस्ट्रेंट को देखेंगे, डायग्नोस्टिक को देखेंगे, एंड देन वी विल थिंक कि हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे, राइट? एक बार इनपुट आउटपुट समझ लेते हैं. सो वी हैव बीन गिवन एन इनफिनिट नंबर लाइन d equals to 2. The target is given, and the things which we need to consider is that the condition is that in the ith move you must take I steps, right? And given destination d, we need to find the minimum number of steps required to reach the destination, right? मतलब कि हमारे पास एक नंबर लाइन है, राइट? फर्स्ट टेस्ट इसको ड्राइंग कर लेते हैं. हमारे पास एक नंबर लाइन है जहाँ पे 0 है, 1 है एंड 2 है, राइट? एंड कोई सिंपल नंबर लेते हैं, लेट्स से 6 लेते हैं, राइट? 3 4 5 एंड 6, राइट? सिमिलरली यहाँ पे -1 एंड -2 चला जा रहा है, राइट? तो अगर हमें डेस्टिनेशन हमारा 6 है, राइट? तो फर्स्ट स्टेप में जो आईएथ स्टेप है, जो आप फर्स्ट स्टेप है, उसमें आप 1 ही लोगे, 1 लोगे या फिर -1 लोगे. जो सेकंड स्टेप है आप उसमें या तो 2 ले सकते हो या तो -2 ले सकते हो, एंड सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ. nth स्टेप है तो आप n नंबर लोगे या फिर -n लोगे, राइट? तो हम 0 पे हैं, सोर्स हमारा 0 है, तो हमने 6 को जाना है. तो सबसे पहले हमने एक स्टेप लिया, दैट इज +1. फिर हमने सेकंड स्टेप लेना, तो या तो मैं +2 लूंगा या तो -2 लूंगा. तो क्योंकि मैं टारगेट को रीच नहीं किया हूँ तो +2 लेके देखते हैं, तो अपन 3 तक जाएंगे, राइट? ये हमारा हो गया +2. अभी भी हम टारगेट को रीच नहीं किए, तो फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. तो ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप था, तो हमने लिया +3. अब देख सकते हो 3 + 2 + 1 विच इज 6, राइट? तो कितने स्टेप लगे हमें लेने में? 3 स्टेप लगे, एंड 3 स्टेप इज माय आंसर, राइट? बट अगर आप कोई दूसरा टेस्ट केस कंसीडर करो, लेट्स से 2 वाला लेते हैं. लेट्स से हमारे पास जो नंबर 2 है यहाँ पे, तो अगेन नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं 0 1 2. दिस इज योर डेस्टिनेशन, और माइनस वाला नंबर लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, -2 एंड -3. ठीक है, ठीक है. तो इसको आप कैसे रीच कर सकते हो? क्या मैं इसको सिर्फ ये हर एक स्टेप में अगर मैंने +1 लिया, राइट? ठीक है, ये ले लिया हमने, बट अगर मैं +2 लूंगा सेकंड स्टेप में, या तो +2 लोगे तो -2 लोगे. +2 लोगे तो आप कहाँ चले जाओगे? आउट ऑफ टारगेट. आप टारगेट को क्रॉस कर चुके हो, मतलब ये बात पॉसिबल नहीं है यार. तो मैं क्या करूंगा कि हमने जो +1 लिया था वो तो सही है, ये दिस इज राइट, राइट? बट अब हमें +2 की जगह -2 लेना होगा. तो -2 लेंगे हम यहाँ से, मतलब 2 कदम पीछे, मतलब 1 से -1 आ जाएंगे, राइट? अब थर्ड स्टेप है, तो या तो मैं +3 लूंगा या तो -3 लूंगा. तो यहाँ पे हम +3 लेते हैं, मतलब 3 स्टेप फॉरवर्ड. तो -1 0 1 2 यहाँ पहुंच जाएंगे, राइट? तो ये हमारा फाइनल स्टेप ऑफ कोर्स होगा जहाँ पे हम आंसर लेंगे. और हमारा कितने हमने स्टेप्स लिए? हमने 3 स्टेप्स लिए. बट ये तो हमने मैनुअली देख लिया, तो हमने इनपुट आउटपुट समझ लिया. बट हम इस क्वेश्चन को कैसे करें, राइट? क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा पहले कंस्ट्रेंट देखेंगे. कंस्ट्रेंट अगर आप देखोगे तो d की पावर d इज नथिंग बट 1000, और एक्सपेक्टेड जो है O ऑफ d है, और एक्सपेक्टेड जो है O ऑफ 1 है. मतलब क्या ये क्वेश्चन ना, एक तो रिकर्जन सॉल्व होगा डेफिनेटली, बस वो, बट वो अप्रोच अभी नहीं देखेंगे. हमने एक मिनिमम स्टेप टू रीच डेस्टिनेशन हमने डीपी प्लेस में सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन बना रखा है. आप उसको रिकर्जन अप्रोच के लिए देख लेना, वो आप समझ जाओगे, राइट? बस समझने वाली बात है कि हम यहाँ पे कौन सा पैटर्न ऑब्जर्व करें और हम कैसे देख सकते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है. तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है. यप, ठीक है. तो पैटर्न पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं यार. देखो हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तब तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन 2 के लिए हमने क्या किया? फॉर 2 हमने क्या किया? हमने किया 1 -2 +3, राइट? और मैं बोलता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था 1 +2 +3, और जहाँ पे नेगेटिव का सिंबल है, क्या मैं उसको लिख सकता था -2*2? ये 2 सेम है, राइट? जो भी नेगेटिव नंबर है उसका 2 वेटेज से माइनस कर लिया हमने, राइट? ऐसे ही हम एक बार 5 के लिए भी देखेंगे. अगर आप इसका देखोगे सिमिलरली आंसर कितना आएगा? 3 + 2 + 1 6 - 4 विच इज 2. मतलब हाँ, काम तो कर रहा है यार. अगर आप 5 के लिए देखोगे, फॉर 5, तो 5 के लिए भी हम मैंने करके देखा है, मैनुअली मैंने करके देखा कौन सा आंसर आएगा. 1 - 2, और मैंने लिख रखा है, मैं एक बार लिख लेता हूँ, -3 एंड देन +4 एंड +5. अगर आप ये स्टेप लोगे तभी आप आपका जो फाइनल आंसर, अपने 5 स्टेप लिए जिसका आंसर होगा 5, और आप इसको सम करके देखोगे तो टारगेट 5 रीच भी हो रहा है. 5 + 4 9 + 1 10 -5 दैट इज 5, राइट? बट क्या मैं इसको सिर्फ प्लस पॉजिटिव नंबर्स में लिख सकता था? हाँ, मैं लिख सकता था. कैसे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और जहाँ नेगेटिव नंबर्स है ना, राइट, मैं उनको 2 वेटेड से माइनस कर लूँ. 2*2 -2*3, राइट? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 आएगा. मैं चाहता हूँ यार आप इस यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, सोचो कि मैंने 2 से ही क्यों माइनस किया, 2 के ही मल्टीपल से क्यों माइनस कर रहा हूँ मैं, 3 से 4 से क्यों नहीं किया. जरूर से सोचना यार, बहुत मजा आएगा. ठीक है, आई होप आपने सोचा था, बट अब नहीं सोच पाए या फिर ट्राई किया. ट्राई करना इंपॉर्टेंट था. ट्राई किया तो वेल एंड गुड. मैं बता, अब दिखाता हूँ वो पैटर्न कैसा हो क्यों रहा. हमने 2 ही क्लियर. अब देखो यार, हम जब 0 पे थे, इस टेस्ट केस पे वापस जाते हैं. जब हम 0 पे थे, 1 पे गए, ठीक है, कोई बात नहीं. बट जब हम आगे जाना चाह रहे थे तो हम आउट ऑफ टारगेट चले जा रहे थे, राइट? तो हमने सोचा कि नहीं, आगे जाने से तो काम नहीं होगा, पीछे आते. तो हमने क्या किया कि टारगेट जो है हमारा 1 से आगे था, बट हम चले गए पीछे. कितना पीछे गए?
टू टाइम्स पीछे गए, राइट। अब जो टारगेट हमारा आ गया था, इवेंचुअली हमें आगे तो आना पड़ेगा, राइट। तो जितना टाइम्स पीछे गए थे उतना टाइम्स आपको आगे आना पड़ेगा, पक्की बात। तो वही हमने किया यार, दैट इज वाई कि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया हमने। अगर हमने एक बार कंसिडर कर लिया, जैसे आप एक बार पीछे गए तो वापस भी तो आओगे अपने टारगेट को पहुंचने के लिए, तो आपने कितनी बार किया, स्टार 2, राइट। सो दैट्स द रीजन है। बट आप पूछ सकते हो कि यार ठीक है, आप तो भैया बोल रहे हो कि एक बार पीछे गए एक बार वापस आए तो 2 स्टार 2 माइनस कर लिया, बट फिर ये 2 यहाँ से तो हट जाना चाहिए था। बट आप ये भी तो देखो कि ये जो अब 2 जो माइनस किया हमने, वो ये पाथ तो अपने दूसरे पाथ में इंक्लूड था, ये तो 3 वाला पाथ है, राइट। तो इसलिए हम इसको माइनस नहीं करेंगे यार। आई होप आपको बातें समझ में आ गई है कि हमने जहाँ पे भी हम नेगेटिव पाथ को कंसिडर कर रहे हैं उसको हमको 2 वेटेज से बस माइनस कर लेना है, राइट। तो चलो मैं अभी यहाँ पे थ्योरी लिखता हूँ यार। अब ये प्रूफ ऑफ पीओसी हमारा कंप्लीट हो गया, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हमने देख लिया कि हाँ यही करना है, हमारा इनसे आंसर भी आ रहा है। तो एल्गोरिथम डिसाइड कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि ऐड स्टेप्स टिल वी रीच द टारगेट। तो मैं तुरंत से लिख लेता हूँ यार, टिल वी रीच द टारगेट। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि इफ टारगेट इज सरपास्ड, राइट। अगर वी आर आउट ऑफ टारगेट, मैं आउट ऑफ टारगेट लिख देता हूँ, आउट ऑफ टारगेट। तो हम क्या करेंगे यार, हम सबट्रैक्ट करेंगे 2 स्टार के स्टेप्स, सबट्रैक्ट 2 स्टार के स्टेप्स, राइट। ठीक है। अब हम थोड़ा सा और मैथमेटिकली इसको ड्राइव करें। ये जो सबट्रैक्शन वाला पार्ट है, हम इसको कोड में कैसे लिखें यार, राइट। हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छा 2 पे माइनस गया है तो हम इसको 2 वाले को माइनस करें। हम आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, बट ये कैसे पता चलेगा कि किसके वेट को 2 से सबट्रैक्ट करके नहीं लेना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा यार, यहाँ पे थोड़ा सा ना मैथमेटिकल यूज़ करते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा करंट सम है, राइट। आगे बढ़ते समय ये हमारा कोई नंबर है, राइट। ये हमारा कोई नंबर है जिसको हम कह सकते हैं कि दिस इज मल्टीपल ऑफ 2। ये जो होल नंबर है मैं कह सकता हूँ दिस इज नथिंग बट अ मल्टीपल ऑफ 2, और इसको मैं क्या कह सकता हूँ, टारगेट, राइट। मतलब कि हमारे पास कंडीशन क्या निकल के आ रही है कि सम माइनस टारगेट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2। क्या ये इक्वेशन बन के आ रहा है हमारे पास, एलएचएस आरएचएस हमने बस अरेंज किया है। तो मैं यही करूँगा यार, हमारे पास एक वाइल लूप रहेगा, एक स्टेप वेरिएबल होगा, राइट, और एक सम वेरिएबल होगा, दोनों भी 0 से इनिशियलाइज होंगे, राइट। हम कोड क्या लिखेंगे, वाइल माई सम इज लेस देन टारगेट। जब तक सरपास नहीं कर रहा है तब तक तो तुम क्या करो कि सम प्लस इक्वल्स टू स्टेप्स, राइट, और स्टेप्स प्लस प्लस, स्टेप्स प्लस प्लस, राइट। ऐसा करेंगे। तो इस केस में हम अगेन से वापस से फॉर 2 वाले केस में आते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 + 2 3 हो गया, यहीं पे सरपास हो गया, राइट। तो उस केस में हमें क्या करना है कि हमारा जो सम है, करंट सम, और जो टारगेट है, तब तक अपने वाइल लूप को चलाओ जब तक कि इसका जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2 हो जाए, इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2 जब तक ना हो जाए। तो मैं यहाँ लिखूंगा और सम माइनस टारगेट इज नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं, मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल टू 0, जब तक ऑड है चलाते रहो, राइट। आई होप आपको बात समझ में आ गई यार। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मतलब पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा है, आपको अच्छा लगा नहीं मुझे नहीं पता। तो ये सेम क्वेश्चन यार, सेम क्वेश्चन लीड कोड में ही पूछा जा चुका है, लीड कोड 754 इसका नंबर है, राइट। तो ये जो सोल्यूशन मैंने भी लिखा और जो ड्राइंग दिखा है आपको, आप ज़रूर से एक बार खुद से करना, बिना देखे आप किसी 2 नंबर के लिए खुद से ड्राइंग कर लो, एंड देन सूडो कोड को देखो एंड ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ। तो हम क्या करेंगे, हम चलेंगे अपने तो हम चलेंगे अपने लीड कोड वाले सोल्यूशन पे सबसे पहले, राइट। इसको हम सबमिट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, ये जो टारगेट है, इस जो टारगेट का जो रेंज है वो -∞ से -10.9 से 10.9 है। तो क्या मैं कह सकता हूँ यार कि जो प्लस वैल्यूज़ के लिए जो आंसर आएगी वही माइनस वैल्यूज़ के लिए भी आंसर आएगी, राइट। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? हाँ, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ यार, देखो 5 के लिए भी सेम आंसर आया और -5 के लिए भी सेम आंसर आया। द रीज़न बीइंग कि आप नंबर लाइन पे हो यार, राइट। आपको बस स्टेप्स काउंट करने हैं, राइट। हमने क्या किया, हम 2 के लिए हमने क्या किया, 2 के लिए हम क्या किस तरह से मूव कर रहे हैं, एक एक राइट एक लेफ्ट एक राइट। तो -2 के लिए कैसे मूव करेंगे, एक छोटा सा लेफ्ट एक बड़ा सा राइट और एक बड़ा सा लेफ्ट, अगेन ऐसे मूव कर लेंगे, तो स्टेप्स तो 3 होगा, राइट। सो दैट इज द रीजन कि ये दोनों केस में काम करेगा। दैट इज द रीजन कि हमने क्या किया कि टारगेट को सबसे पहले एबीएस ऑफ टारगेट ले लिया, स्टेप्स और सम बना लिए, ये सूडो कोड वही है जो मैंने आपको समझाया, एंड एट द लास्ट वी रिटन डाउन द स्टेप्स। इसको सबमिट करते हैं। व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस, द टाइम इज अगेन ओ ऑफ टारगेट, राइट, क्योंकि हम टारगेट को अप्रोच कर रहे हैं, लीनियरली अप्रोच कर रहे हैं,
राइट, एंड ओ ऑफ वन वुड बी योर स्पेस। सेम कोड को हम कॉपी करेंगे, सेम कोड को हम कॉपी करेंगे और जीएफजी पे लेके आएंगे, राइट। यहाँ पे डी था तो हमने इसको चेंज करके टारगेट कर दिया। दिस ईच एंड एवरी लाइन ऑफ कोड एंड एक्सप्लेनेशन इज सेम फॉर दिस प्रॉब्लम एज वेल। इसको भी सबमिट करते हैं। अगेन टाइम एंड स्पेस वुड बी ओ ऑफ डी एंड ओ ऑफ वन, क्योंकि हम लीनियरली आगे बढ़ रहे हैं टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक है यार, तो ये हो गया क्वेश्चन एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। लेट अस मीट अगेन इन द नेक्स्ट पीरियड दिस वीक। एक और होमवर्क रहेगा आपका कि जब भी क्वेश्चन सबमिट हो जाए तो आपको एडिटोरियल जरूर देखना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ काम की बातें मिल ही जाती है। अगर नहीं मिली तो बहुत अच्छी बात है कि आपने बेस्ट अप्रोच में स्कोर देखो। तो पहला रिकर्जन अप्रोच ही था, राइट, जो मैंने बोला था, एंड दूसरा अप्रोच ये है ओ ऑफ डी वाला। बट इसके बाद भी और कुछ कुछ अप्रोचेस हैं जिसमें जो हम लीनियरली आगे बढ़ रहे थे, राइट, टारगेट को सर्च कर रहे थे कि टारगेट सरपास हो जाए, जब तक सरपास नहीं हो रहा है हम सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बाइनरी सर्च का यूज़ किया, बहुत अच्छा लगा मेरे को सोल्यूशन, राइट। तो आप इसको एक बार कोड, एक बार किसी नंबर के लिए ड्राइन कर लेना यार। आज हम सारे अप्रोचेस नहीं देखेंगे बट डिस्कस जरूर करेंगे। दूसरी अप्रोच है स्क्वायर रूट वाली अप्रोच, राइट। आप इसको भी एक बार देख लेना, राइट। इन्होंने और सिंप्लीफाई कर दिया, जो जो चीज़ हम एक वाइल लूप से लगा रहे हैं इन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन में सिंप्लीफाई कर दिया है, राइट। तो आप ये भी बार देख लेना। बट हाँ, एक्सपेक्टेड इंटरव्यू में मेरे को नहीं लगता ये सब अप्रोचेस होंगे। एक्सपेक्टेड आप ओ ऑफ डी और ओ ऑफ वन का भी देने में कामयाब हो गए, इंटरव्यू में अलग से आ गया क्वेश्चन तो आप वेल एंड गुड रहोगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। और बस संडे है, वीकेंड है, एंजॉय करो।